तो हमारे साथ जुड़े ही हुए थे और अब गौरांग शाह भी हमारे साथ अब शो में मौजूद हैं। और गौरांग जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर एंटायर टीम। बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि जी, आपका नए साल की शुभकामनाएं 18 स्वदेश के सभी दर्शकों को, आपको, आपकी पूरी टीम को, जिगर भाई को जो हमारे साथ मंच पर उपस्थित है। और प्रभु परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सभी का स्वास्थ्य बना रहे और आपके धन में वृद्धि हो। सर, ब्लेसिंग्स के लिए। और जी हाँ, साल 2026 में भी आपकी गाइडेंस की पूरी ज़रूरत पड़ेगी हमारे दर्शकों के लिए। गौरांग जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा भी कर रहे थे आईटीसी की। एक बार आपसे फंडामेंटल राय भी समझना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जिगर ने तो हमें बताया कि कौन से लेवल्स किस तरीके से डेटा बिल्डअप हो रहा है, बट आईटीसी की बात करें तो देखिए सिगरेट के प्राइजेस तो अब बढ़ेंगे जिस तरीके से नोटिफिकेशन आए हैं। पर अब दूसरी बात ये भी कही जा रही है गौरांग सर कि कहीं ना कहीं ये जो आदतें हैं वो मजबूर कर देती हैं लोगों को। ऐसा नहीं है कि डिमांड में एकाएक से ड्रॉप आएगा। आपकी क्या एनालिसिस है? 9% की गिरावट आईटीसी जैसे लार्ज कैप काउंटर में, क्या इसे मौके के तौर पे देखें या फिर अभी इसको थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए? तो आपका प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी कुछ लायक रणनीति बुनियादी तर्क के आधार पर आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे सृष्टि जी, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी अथवा मेरा किसी भी प्रकार का निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर आए हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभवतः है कि उनका निवेश हो सके। तो देखिए, ये बदलाव परिवर्तन जो है वो 1 फरवरी 2026 से लागू हो जाएगा। और आपके कार्यक्रम से आने से पहले मैं एक रिपोर्ट अभी पढ़ रहा था, अनुमानित कितनी वृद्धि हो सकती है सिगरेट, तंबाकू पदार्थों पर, तंबाकू जैसे बने हुए पदार्थों पर, सिगरेट पर और बीड़ी पर। तो अब ये कितना सत्य है या फिर कितना सत्य नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन औसतन 8% के आसपास की बढ़ोतरी बीडीज पर होगी। सिगरेट पर अनुमान है कि करीबन 15% के आसपास की वृद्धि होने वाली है। और बाकी अन्य जो तंबाकू पदार्थ है उस पर थोड़ी बहुत और ज्यादा वृद्धि होने की संभावना है। इसका असर कितना पड़ेगा आईटीसी पर या फिर बाकी अन्य जो कंपनियां हैं, गॉडफ्री फिलिप्स जैसी या फिर वीएसटी इंडस्ट्री जैसी कंपनियां हैं, वो आने वाले समय में पता चलेगा कि खपत कितनी कम होती है। नुकसानदायक तो है ही स्वास्थ्य के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पहले भी हर प्रकार का प्रयास किया जा रहा था इन सब पदार्थों के दाम में वृद्धि करे ताकि लोग इससे थोड़ा बहुत दूर रहे। फरवरी से ये लागू होगा तो मेरे ख्याल से आने वाले जो नतीजे होंगे, खास करके जो चौथी तिमाही के नतीजे होंगे सृष्टि जी, इसमें हमें पूर्ण रूप से कितना प्रभाव नकारात्मक पड़ा है इन सब कारोबार को लेकर के और ये वृद्धि को लेकर के वो अनुमान लगेगा। मौजूदा परिस्थिति में आईटीसी पर हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर आज के तारीख में भी खरीदारी की राय है। अब ये जो खरीदारी की राय है, हम भी थोड़ा बहुत आत्मचिंतन करेंगे जब चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे और आने वाले वित्तीय वर्ष के नतीजे आएंगे कि कितना असर पड़ा है आय में और शुद्ध मुनाफे में। इसके साथ साथ ये भी कहना अनिवार्य होगा कि पहले जिस प्रकार की निर्भरता आईटीसी की बैलेंस शीट निर्भर थी तंबाकू पदार्थ और सिगरेट के कारोबार को लेकर के, वो पिछले कुछ सालों में कम हुई और बाकी अन्य जो कारोबार है उसका योगदान ऊपर की तरफ आया है। तो समय लगेगा, ये घोषणा जो हुई है उसका एक असर हम आज देख रहे हैं। अब आंकड़ों पर कितना प्रभाव पड़ता है वो आने वाले तिमाहियों में पता चलेगा। ऑलराइट, तो चलिए, अभी तक तो खरीदारी की राय है, तिमाही नंबर्स के वेट ज़रूर करेंगे, पर स्टॉक में देखिए बिल्कुल भी रिकवरी नहीं है निचले स्तरों से। बट आज ऑटो काउंटर्स जो हैं वो जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी तक जितने भी आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं या तो उम्मीद पे खरे उतरे हैं या फिर उम्मीद से बेहतर रहे हैं। अगर स्कोर कार्ड की बात करें तो बेहतर नतीजों में एस्कॉर्ट्स, एम&एम ट्रैक्टर्स, साथ ही साथ अशोक लेलैंड के नतीजे आते हुए दिखे हैं, जहां पर काफ़ी अच्छे नंबर्स जो हैं हमने देखे। और साथ ही आपकी स्क्रीन पे अब टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के भी आंकड़े आते हुए दिखे हैं और वो जो है वो भी उम्मीद के मुताबिक ही है।
खास तौर से सीवी पैक में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, जिसमें अशोक लेलैंड के नंबर्स बेहतर आए हैं उम्मीद से। वहीं आइशर मोटर्स, वीईसीवी, टाटा मोटर्स के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे हैं और ट्रैक्टर डिवीजन ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। एक बार जिगर आपसे टाटा मोटर्स सीवी पे ही राय लेना चाहेंगे। आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा डेटा होगा, बट टाटा मोटर्स सीवी खास तौर से आपको कैसा दिख रहा है? क्योंकि 300 के बाद तो ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं लिया। 300 से लेके 425 की रैली काफी इंटरेस्टिंग रही और इसके पीछे के देखिए पूरे ट्रिगर्स, फंडामेंटल्स भी सपोर्ट करते हुए कि डिमांड काफी मजबूत है, नतीजे काफी अच्छे हैं, साथ ही वैल्यूएशंस भी आकर्षक बताए जा रहे थे। आपकी राय जिगर, कैसे देख रहे हैं आप इसे? इसमें जो स्ट्रक्चर बना है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स में, ओवरऑल अवरली चार्ट पे ऑलरेडी एक टॉप बना हुआ है, कहीं ना कहीं 431 ऑड लेवल्स है और अभी हम 425 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एग्जॉशन दिख रहा है और डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस बनता दिख रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि जब तक ये 432 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता डेली क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से, तब तक मैं फ्रेश मोमेंटम नहीं दिखेगा। तो ये लेवल्स पे मैं प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दूंगा और वेट करेंगे कि 432 के ऊपर एक बार क्लोजिंग आए, फिर ही हम फ्रेश बाय करेंगे। जब तक 435 के ऊपर फ्रेश बाइंग करेंगे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। थोड़ी देर पहले ही टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के भी दिसंबर बिक्री के आंकड़े आए थे और देखिए डिमर्जर होने के बाद ना बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि आपके लिए ना ग्रोथ कहाँ पर मिलेगी, कहाँ पर आपको बुलिश होना है, और वो आंकड़ों में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। 15% टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की बिक्री बढ़ी, शेयर सपाट। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की बिक्री 25% बढ़ी, शेयर देखने की 2.5% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके अलावा भी आज तो 1 जनवरी है, महीने का पहला दिन है, तमाम कंपनीज की बिक्री के आंकड़े आए हैं। अशोक लेलैंड के, एमएनएम के, स्कॉट्स के। अशोक लेलैंड में और स्कॉट्स में अच्छी तेजी हम देख भी रहे हैं। एमएनएम के शेयर में भी आज रौनक है। तो किस तरह के बिक्री आंकड़े आए हैं, जरा एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। सृष्टि के पास से पूरे आंकड़े। सृष्टि, बताइए कैसे रहे नंबर सब तक? तो देखिए, इस बार नंबर्स जो हैं वो या तो उम्मीद के मुताबिक रहे हैं या फिर उम्मीद से बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। किसी भी कंपनी ने निराश नहीं किया है और यही हम अपने दर्शकों को भी बता रहे थे कि इस बार जो है डबल डिजिट ग्रोथ की आप उम्मीद ज़रूर रखिए और साथ ही ग्रोथ में मोमेंटम बरकरार भी रह सकता है। इस बात के लिए भी आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल, 2 व्हीलर्स, यहाँ पर तो बिक्री कायम है, पर कमर्शियल व्हीकल की बिक्री में अब काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और ट्रैक्टर डिवीजन के लिए भी, क्योंकि दिसंबर मंथ में हम बहुत बिक्री होते हुए नहीं देखते हैं, बट पिछले साल के मुकाबले जो है आप देखेंगे कि इस बार ट्रैक्टर डिवीजन ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अब आंकड़ों की बात करें तो टाटा मोटर्स पीवी के जो आंकड़े आए हैं वो 50,519 यूनिट्स उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। मारुति, एमएनएम के भी जो नतीजे हैं वो भी उम्मीद पे खरे ही उतरे हैं। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में आइशर मोटर्स वीईसीवी के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, 10,000 के ऊपर जो है कंपनी ने गाड़ियां बेची हैं। वहीं टाटा मोटर्स सीवी के नंबर्स भी उम्मीद के मुताबिक है, पर अशोक लेलैंड ने इस पूरे पैक में सरप्राइज किया है। हम उम्मीद लगा रहे थे 19,000 के आसपास के आंकड़ों की, 21,500 से ज़्यादा कंपनी ने इस बार जो है सेल्स की है बीते महीने, और वो काफ़ी अच्छी है। अब 2 व्हीलर सेगमेंट में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आइशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड के नंबर्स जो हैं देखिए 1 लाख से ज़्यादा कंपनी ने गाड़ियाँ बेची हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब 1 लाख के ऊपर आइशर मोटर्स का आंकड़ा आना जो है वो मामूली बात बनती जा रही है। और आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन में एस्कॉट्स और एमएनएम दोनों के ही नंबर ले लीजिए, उम्मीद से काफ़ी अच्छे हैं और साल दर साल देखिए 40% की ग्रोथ दोनों ही कंपनीज ने दर्ज की हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे आंकड़े आइशर, कहीं ना कहीं एस्कॉट्स और एमएनएम की तरफ से ऑल अक्रॉस द बोर्ड आपने देखा कि काफ़ी अच्छे नंबर्स रहे और कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी रही है। सभी का ये कहना है कि साल 2026 से और भी उम्मीदें हैं और ख़ास तौर से ट्रैक्टर कंपनीज अपनी कमेंट्री जारी करती हैं, जहाँ पर उन्होंने बोला आगे वाले महीने भी जो हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल, आगे वाले महीने भी काफ़ी अच्छे रहेंगे और इंटरेस्टिंग होगा ये जनवरी की बिक्री आंकड़े भी देखना, आगे इस पर नजर रहेगी। वैसे हमने काफ़ी सारे स्टॉक्स पर, ऑटो स्टॉक्स पर हमने राय ले ली है। आगे बढ़ते हैं और टीएमबी यानी कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के आंकड़े अभी हम स्क्रीन पर देख रहे थे और आंकड़े प्राइमा फेसी ठीक ठाक दिखाई दे रहे थे। कासा करीब करीब 15% के आसपास बढ़ा है और डिपॉजिट्स वगैरह में भी ग्रोथ देखने को मिली है। एक राय गौरांग सर आपसे लेना चाहेंगे। पहले तो आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी, व्यक्तिगत आपको शुभेच्छा। टीएमबी की बात करें, छोटा बैंक,
10,000 करोड़ से कम का मार्केट कैप इसका है। हालांकि अच्छी चीज़ ये है कि सस्ता है, अगर हम वैल्यूएशन अगर देखें तो। आपकी विशेष पकड़ होती है ये जो छोटे हिडन जेम्स टाइप के जो बैंक होते हैं। क्या राय होगी आपकी टीएमबी पर? 3 साल 3.5 साल पुराना लिस्टिंग होगी आई थिंक इसकी। अभिषेक जी, आपको भी नव वर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं और आपके परिवार को भी हमारी शुभकामनाएं और प्रभु परमात्मा से प्रार्थना है कि आपका विश्वास अच्छा रहे और आपके धन में वृद्धि हो। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर रहे। देखिए, वित्तीय क्षेत्र में पहले तो हमारी सोच और विचारधारा ये है कि पिछले साल 2025 में भी अच्छा रुझान हमने खास करके सरकारी बैंकों में आते हुए देखा। और आकलन ये है अभिषेक जी कि ये जो नया वर्ष है 2026, उसमें और आने वाले समय में नतीजों के आधार पर बेहतर रुझान पूरा वित्तीय क्षेत्र में जो सक्षम और मजबूत बैंक्स है या फिर एनबीएफसीज है, वहां से आपको आता हुआ दिखेगा। बिजनेस अपडेट्स आना शुरू हो जाएंगे काफी सारी कंपनियों के। दूसरी तिमाही में भी अगर आप देखने जाए तो जो बिजनेस अपडेट आए थे दूसरी तिमाही के नतीजे से पहले, वो काफी सकारात्मक वाला। सोच विचारधारा ये भी है कि ब्याज दरों में कटौती हमने पिछले साल 1.25% की देखी। इस साल में हमारा आकलन कहता है कि नया वित्तीय वर्ष जब चालू होगा अप्रैल में, तब उसके पश्चात या उसके आसपास आपको ब्याज दरों में कटौती आती हुई दिखेगी। निर्भर होगा कि महंगाई दर, विकास दर वगैरह किस स्तर पर आते हैं। ऋण की मांग निरंतर बढ़ रही है और दूसरी तरफ एसेट क्वालिटी में निरंतर सुधार, ग्रॉस नेट एनपीए जो है वहां पर नीचे लगातार आ रहे हैं। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर तो मुझे याद नहीं है कि हमारी कवरेज है कि नहीं है, लेकिन हमें कुछ जो चुनिंदा छोटी मझौली बैंक्स हैं, उदाहरण के तौर पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, फेडरल बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है, यहाँ पर हमारी खरीदारी की राय है। और मेरे ख्याल से एक समय था जब तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक या फिर सिटी यूनियन बैंक या फिर फेडरल बैंक, ऐसा माना जाता था कि ये ज्यादातर के दक्षिण भारत की तरफ ज्यादा इनका कामकाज होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में काफी कुछ विस्तार योजनाएं इन्होंने की और अपने ब्रांचों की संख्या जो है वो बढ़ाई है, जिसके कारण इनका कारोबार दुरुस्त हो रहा है। तो आउट परफॉर्मेंस रहेगा ऐसा हमारा मानना है। सक्षम और मजबूत वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी हुई बैंक से एनबीएफसी बाजार में लार्जर पोर्टफोलियोज की धुलाई। ठीक है, ये राय आ गई आपके लिए कुछ अच्छे बैंकों को लेकर। लेकिन चलिए 2:45 बज गए हैं, 2:44 आपकी स्क्रीन पर, और वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का।